अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने फाइंड वैल्यू ऑफ के, यानी कि आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और आपको जो कंडीशन गिवन है इसके फर्स्ट पार्ट की, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसकी इक्वल है, वो हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट करना है कि अल्फा और बीटा आपके दो रूट्स हैं, ठीक है। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन हमारे पास होती है कि आपने सम निकालना है। सम क्या होता है, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। अब बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 3k, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3k ओवर, और उसके बाद ए हमारे पास है 4k, तो हम यहाँ से 4k को पुट कर देंगे। k से k कैंसिल, तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास सम आ चुका है। अब आपने इसी तरह क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, विच इज इक्वल्स टू, क्या होता है प्रोडक्ट मींस पी उनका, यानी कि रूट्स आपके पास क्या अल्फा और बीटा है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ पे आपने सम की वैल्यू निकाल ली है, तो आपने दोनों को ऐड किया था। अब आपने निकालना है इनका प्रोडक्ट, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये है सी ओवर ए के। अब सी किसके इक्वल है, सी यहाँ पे -8 के इक्वल है, ओवर ए हमारे पास है 4k, सो ये आ जाएगा 4k। यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो कंडीशन आपको गिवन है आपने वो अप्लाई करनी है। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि आपके पास रूट्स का सम, ठीक है, सम बट उनके स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है, इज 2, तो ये इक्वल है 2 के, तो हम यहाँ पे इसको इक्वल पुट कर देंगे 2 के। अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल ले ली है, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, या आप ये कह लें अल्फा प्लस बीटा होल, बिकॉज यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की टर्म्स में यूज करना है इसको फार्मूला को, तो हम यूज करेंगे अल्फा और बीटा को। इसका स्क्वायर लें तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तो इसकी निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये जो 2 अल्फा बीटा है इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो ये आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपने इसकी जगह पे यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है ये पुट कर देनी है। अब ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर सम आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये तो हमारे पास मौजूद है, तो हमने यही तो रिक्वायर्ड था हमें, हम इसी को यूज करते हुए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पुट करें, इसको आप चाहे तो 1 का नाम दे दें। अब 1 इम्प्लाइज आपके पास क्या है, इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/4 के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे
3/4 का स्क्वायर -2 टाइम्स यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट किसकी इक्वल है -8/4 के। इसको आप कट कर सकते थे यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2/k। ये आप पुट कर दें अल्फा बीटा की जगह पे -2/k इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, अब इसको मजीद हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल्स टू 2। अब आपने इसका एलसीएम लेके इसको हमने मजीद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि आप यहाँ पे हम इसको अबरेज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हम अब वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 के एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे 9k प्लस 16 4 जा 64 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 9k प्लस 64 इज इक्वल्स टू 16 2 जा 32k। इसको इधर आके आप या इसको वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 32k माइनस 9k, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 32 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23k। ठीक है, अब इसमें आप इसको लाके डिवाइड कर दें इधर, तो ये फॉर्म हमारे पास k की जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 64/30/23। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है k की, जो कि हमने फाइंड करना थी। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने सेम आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट वहाँ पे जो आपका कहने के कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स वो इक्वल है हमारे पास, अगर हम उसको देखें वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे 2 की बजाय क्या आ जाएगा, वहाँ पे 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नेक्स्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।